हमारे बीच हैं तमाम ये जो पीड़ित परिवार हैं। ये कौन थी जो लड़की का हत्या हुआ? हमारी बहन थी। उसका हत्या कर दिया गया। हाँ। देखिए, साफ तौर पर जहां नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का इतिहास रचे हैं बिहार में, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा यह पूरे देश में गूंजता है, वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण के बाद अभी जो है 4 घंटा पहले शपथ ग्रहण हुआ है मुख्यमंत्री जी का, और मैं यहां पर पहुंचा हूं। हमें सूचना मिला, एक पीड़ित परिवार के घर पर हमारी मौजूदगी है और हम जानने का प्रयास करते हैं। तो कैसे कैसे हत्या किया गया? हत्या के तो पता नहीं चला, लेकिन जब वो जला दिया तो हम लोग को पता चला दूसरे तीसरे खबर से कि वो बहन तुम्हारी रही नहीं, वो फतुहा में जला दिया। जब फतुहा से वहाँ एसपी से बात हुआ तो पता चला कि हम 2 घंटा बोला कि इसका कोई परिवार ही नहीं है। लाश को जला भी दिया गया? हाँ, जला भी दिया। तो पता चला हम लोग 5 बजे शाम को, तो हम लोग उसके द्वार पे गए। कहाँ लाश जलाया गया? फतुहा में। फतुहा में? हाँ। और शादी कहाँ हुआ था? केंदुआ औरैया। आपके घर से कितना दूर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ। और जलाया गया फतुहा में? हाँ। तो फतुहा पुलिस को कैसे खबर लगा? जब वहाँ अकेले की 2 आदमी था, 2-3 आदमी साथ में गया, तो वहाँ 2-3 आदमी फतुहा ये अथी घाट पे, मतलब जहाँ दाह संस्कार होता है, श्मशान घाट पे? श्मशान घाट पे। तो वहाँ जलाने नहीं दिया जाता बगैर 10 आदमी का। अच्छा। तो उसमें पुलिस का खबर, वो जलाने वाले जो रहते वहाँ डोम सब खबर किया पुलिस के। पुलिस आया तो वो थाना से संपर्क किया। थाना से आपका थाना मतलब अकबरपुर थाना? अकबरपुर थाना से संपर्क किया। अच्छा। फिर वहाँ से चौकीदारनी से संपर्क किया। हाँ। बोला कि इसका कोई परिवार नहीं, बीमार था, वो जब मर गई, इसका कोई परिवार नहीं, जला दिया जाए। आप कौन है उसके? भाई है, छोट वाला। आप भाई हैं? हाँ। आप कौन है? हम बड़े भाई हूँ। बड़े भाई हैं जिसकी हत्या हुई? हत्या का आरोप जो लगा रहे हैं उसके आप भाई हैं? बड़े भाई हैं। आप कौन है? बड़े वाली भाभी है। आप कौन है? हम उनकी छोटी भाभी है। यह है बिहार की सच्चाई, जहां लावारिस लाश बनाकर और उसकी दाह संस्कार कर दी जाती है, और दूसरे तरफ परिवार के लोग जो हैं वह जब डेड बॉडी जल जाता है, और इसके बाद में सूचना कैसे मिला? सूचना तीसरे चौथे है ना, इसका मोबाइल से ही बातें नहीं हो रहा है, ब्लैक लिस्ट में रखता है, किसी से बातें नहीं। अच्छा, जिस लड़का से शादी हुई थी? हाँ, उससे न बातें नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है, बार बार मार के भेजाते। तो सूचना कैसे मिला आपको? तीसरे चौथे आदमी बोला कि यहाँ आदमी आए हुए हैं। गांव का आदमी? नहीं, गांव का नहीं थे, वो उधर फतुआ देने के। अच्छा, आपके कोई रिलेटिव बताए? हाँ, रिलेटिव बताए। कैसे इसी घटना हो गई है? अच्छा। तो हम लोग शाम को 5 बजे जानकारी मिला, तो हम लोग गए थाना। हाँ। वहाँ आवेदन दिए, तो लेना के लिए कभी उस पे टेबल पे, कभी ऐसे नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ। करके भिजवा दिया। अकेले थे हम। हाँ। देखिए, ये है सच्चाई, जहां क्या लॉ का पढ़ाई करे, बैरिस्टर की पढ़ाई करे, एक पीड़ित परिवार जिसकी बहन की हत्या हो गई है, और आवेदन अगर वह टूटी फूटी भाषा में ही अगर लिख कर दे रहा है, यानी मैसेज तो दे रहा है ना। थाने में मैनेज कर लिया पैसा दे के पहले से सब प्लान बना। अच्छा, लड़का वाला थाना मैनेज कर लिया था? हाँ, पहले तभी तो बात ने लीकेज होने दिया। हम लोग परिवार नहीं थे, भाई था, बहनोई था, बहन था, चाचा चाची। अच्छा, फतुहा थाना को भी फोन किया आप लोग? हाँ, फोन किया आज, तभी तो बात लीकेज हुआ। क्या बोला? कल शाम को 5 बजे पता चला हमको, तो हम फतुहा गए। फतुहा जाके ढूंढे। अच्छा, फतुहा गए थे? हम गए थे। अच्छा। रात में 8-9 बजे गए थे। हाँ। तो वहाँ गए तो कोई कुछ पता नहीं चला। हाँ। फिर सुबह आए तो लड़का के गांव के घर पर गए, तो बगल में एक चौकीदार है, वो नंबर दी। हाँ। बोल वहाँ से फोन कर को। हाँ। से ऐसे बात है। हाँ। से यह नंबर पर से जला दिल को। फिर हम जब वहाँ से आए, रजौली फुफेरा भाई को नंबर दिए, तो फुफेरा भाई बात किया तो बताया कि से तो जला दिया है। से चौकीदार की थाना बोल दिया है कि इसका कोई परिवार नहीं, लावारिस लाश है, तो बीमारी उसे बहुत दिन से झुलस रहा है। लड़की का फोटो देख सकते हैं, चेहरा से, संस्कार से, क्या लावारिस था, क्या संस्कार नहीं था उसका। अच्छा, इसके पहले भी कितना दिन पहले शादी हुआ था? शादी हो गया करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? तो 1.5 साल के दरमियान में क्या हुआ? अच्छा से नहीं रखता था? बीच में पैसा के बार बार टॉर्चर करता था। अच्छा, पैसे का भी डिमांड किया जाता था? बहुत बार। दहेज भी दिए थे। दहेज भी 2 लाख रुपया दिए हैं, मेरे पास लिखित है। हाँ। तो मतलब फिर भी बीच में पैसे का डिमांड करता था? 2 लाख रुपया और दिए एक बार। हाँ। 4 लाख रुपया, फिर 65,000 रुपया और दिए।
अच्छा, ये सिलसिला पैसे हमेशा मांगता था। फिर मोटा डिमांड मांगा तो हम बहन को बोले थे, बहन से फोन करवाता था, भैया खाना नहीं दे हो। बोले बहन तोरे वही घर काम दे, तो आप कैसे करके रह तू, पैसा के बात है तो पैसा हम देंगे। माँ जब एक्सपायर की थी तो उस समय यहाँ आके रह रही थी, वहाँ उस समय भी। अच्छा, आपके माँ गुजर चुके हैं? माँ पिताजी के मारता था उसको। हाँ। और एक खाना भी उसको नहीं दिया देते थे सर। अच्छा, खाना खाने को भी नहीं दिया जाता नहीं, था? 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक भी, हाँ मतलब 4 दिन तक गुजर जाता था, तब जाके एक रोटी या मतलब आधा रोटी उसको मतलब कि देता था खाने के लिए। तो ये सारी व्यथा आपकी ननद हाँ आपको बताती थी? हाँ, आती थी मतलब कि घर से। हाँ। तो मतलब तो आके बोलती थी कि भाभी मेरे साथ ऐसा ऐसा मतलब व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है। तो मतलब कभी मुंह में कपड़ा ठोस के मारता है, तो कभी मतलब पेट पे लात दे के मारता है। और मतलब पैर हाथ में कभी मतलब चाकू से या मतलब जो चीज से मिलता है उस चीज से मतलब कि हमको मारता है। प्रताड़ित किया जाता था? हाँ। तो क्या उसके परिवार जनों से आप लोग बात नहीं करते थे? हम लोग का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा हुआ था सर। जब फोन करते थे तो मतलब ब्लैक लिस्ट में नंबर डाला हुआ था, बात नहीं होती थी? नहीं, मतलब इधर से मतलब जब भी बात। कितना दिन पहले बात हुई थी अंतिम बार? शायद मतलब एक महीना। 1 महीना पहले? हाँ। तो आप लोग निश्चिंत थे कि अपने ससुराल में है और कहीं ना कहीं ठीक से ही होगा? हाँ, ठीक से होगा। देखिए, शादी के बाद में कोई भी लड़की जब ससुराल चली जाती है तो परिवारजन उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो अपने ससुराल में रहे और अच्छे से रहे। क्या थाना के बाद और कहीं आवेदन नहीं दिया आपको वरीय पदाधिकारी को? आज दिए हैं डीएसपी साहब। डीएसपी साहब को? तो डीएसपी साहब क्या बोले? डीएसपी साहब नहीं थे, शपथ ग्रहण में गए हुए थे पटना, बताया वहाँ ऑफिस में। शपथ ग्रहण में गए हुए थे? हाँ। मुख्यमंत्री जी का? जी। तो ऑफिस में गए थे, आवेदन दिए? आवेदन दिए। तो आवेदन ले लिया गया। और डीएसपी साहब से बात नहीं हुई? नहीं, बात हुई। तो ऑफिस के लोग क्या बोला? बस साहब आएंगे तो बात कर लीजिएगा। यानी साहब आएंगे तब इस पर कार्रवाई होगी? जी, शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि यहाँ ऑफिस में, कार्यालय में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको किसी भी तरह का कार्रवाई का संतावना नहीं मिला आपको? नहीं मिला अभी तक। कल नवादा में जाके एसपी साहब को भी देंगे। कल आप एसपी साहब के पास जाएंगे? चलिए, डीएसपी साहब तक तो फेल हो गए, अब एसपी साहब क्या करते हैं देखना ये होगा। ग्रामीण लोग भी हैं, जो पड़ोसी लोग हैं, थोड़ा सा हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सारे लोग देखिए, साफ तौर पर सारे लोग जो है इकट्ठे हैं और कहीं ना कहीं संतावना देने के लिए जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी के घर घटना होता है तो पड़ोसी जरूर आता है और संतावना भी दे रहे हैं। तमाम पड़ोसी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ बुजुर्ग महिला हैं, थोड़ा सा इधर चाची आइए इधर। आप लड़की की हत्या कर दी गई है, क्या कहना है आपका? कैसी थी आपकी बच्ची थी, आपके पड़ोसी है, तो कैसी विचार की कैसी थी लड़की? लड़की तो ठीक है, केकरो से बात नहीं करले, हम से गांव घर ओकर कोई भाषा, उरेबी भाषा नहीं बोलती? नहीं, लड़की बहुत उरेबी भाषा नहीं बोलती? नहीं, हमारी के चाची मम्मी छोड़ के दूसरा भाषा कभी नहीं बोलले। लड़की बहुत लाइक है, सब परिवार ही है। जी, बाला बच्चा के दर्द हले ने कैसे कहती और नहीं करते जाए ना, आप ही करते नहीं करते लोग पहुंचा जीते हैं। वो पहुंचा जीते हैं। यहाँ भाई हम नहीं रखेंगे, तुम्हारा लड़की हमसे नहीं पड़ती, आप रखिए। तो क्या मार दिया उसे? हाँ, तो मारने जब के हलवा झूठे से भले, मारने जब के झूठे हला हो। देखिए, हमारी मौजूदगी नवादा जिला के रजौली प्रखंड के लेंगुरा पंचायत के यह बीजवन गांव है और यहाँ तमाम जो लोग हैं वह सदमे में हैं, स्तब्ध हैं। एक बच्ची की हत्या कर दी गई है और थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। परिवार लोग स्तब्ध हैं, चिंतित हैं। अब परिवार लोगों का साफ तौर पर कहना है इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मांग है? तो ऐसा हो कि कभी दोबारा किसी के साथ गलत ना करे, जहाँ तक उसको जेल में ही चढ़ना पड़े मंजूर है, लेकिन उसको कभी रिहा भी ना हो।
रिहा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे दरिंदों को फांसी भी पड़े उसका मतलब फांसी भी चढ़ना पड़े तो मंजूर है, उसको फांसी भी दिलाया जाए। हाँ। बस हमको खाली बस अच्छी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ इंसाफ चाहिए।